हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ हाथ मिलाने के बाद 3 जूनियर जजों की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के नतीजे में अब अदालत उज़्मा के 15 में से 9 जजों का ताल्लुक पंजाब से होगा, जिनमें मौजूदा चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। शहबाज हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी उसूल के तहत जजेस तैनात करने के साबिका उसूली मौक़िफ़ से अचानक यू टर्न लेने का फैसला इस वक्त शदीद अवामी तनकीद की जद में है और इसे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत ने जूनियर जजों की हिमायत करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस मौक़िफ़ की तायद कर दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पिछले इजलास में इनके नामजद करदा नामों की मुखालफत हुकूमत ने सिर्फ परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का बदला लेने के लिए की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से हुकूमती यू टर्न को पाकिस्तानी अदालती तारीख के लिए अफसोसनाक करार दिया जा रहा है। नाक़दीन का कहना है कि सीनियर और काबिल जजों को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की देने के बजाय जूनियर और नाअहल जजों की तैनाती करके शहबाज हुकूमत ने साबित कर दिया है कि साबिका और मौजूदा हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं। उनका कहना है कि जस्टिस बंदियाल के साथ हाथ मिलाकर नून लीग ने सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और सियासतदानों की बरसा बरस की मेहनत और कुर्बानियों को ज़मीं बोस करके रख दिया है। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी ज़ाती मफादात की खातिर काली भेड़े घुसाकर सुप्रीम कोर्ट को आइन और जमहूरियत की पासदारी करने वाली अदालत बनाने का मौका ज़ाया कर दिया है। याद रहे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कॉम्बिनेशन था, इसमें सिर्फ 5 जज हम ख्याल थे जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेकर चल रहे थे। बाकी 7 जज हजरात जस्टिस काजी फाइज ईसा की क़यादत में जमहूरियत और आइन के साथ खड़े थे। इन जजेस ने अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक ही महदूद नहीं रखा था, बल्कि मुख्तलिफ फोरम से आवाम तक भी पहुंचाया था ताकि लोगों को पता चल सके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है। ऐसा करते हुए इन जजेस ने अपना कैरियर भी दांव पर लगा दिया और एस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का भी सामना किया। लेकिन बंदियाल कबीले से ताल्लुक रखने वाले बेज़मीर जजों की तैनाती ने इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। नाक़दीन कहते हैं कि इस नए साल के आगाज पर चीफ जस्टिस बंदियाल ने जो तकरीर की थी वो किसी तौर पर भी चीफ जस्टिस के शाया नशान नहीं थी। इस तकरीर में उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इनके तजवीज़ करदा जजिस को इसलिए नहीं लगने दे रहे कि उन्होंने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला दिया था। ताहम जस्टिस बंदियाल के तजवीज़ करदा नामों की हिमायत करके हुकूमत ने न सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्जाम की तौसीक कर दी, बल्कि अपने उसूली मौक़िफ़ का जनाजा निकाल कर मुंह भी काला कर लिया। आईनी और कानूनी हलकों का कहना है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस बंदियाल के साथ साथ अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुफिया डील करते हुए इंतहाई शर्मनाक हरकत की है, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी, क्योंकि नए जजेस अगले 10 से 15 साल तक सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर चलते रहेंगे। नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत को इतना ही सोच लेना चाहिए था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पिछले इजलास में इसने जिन नामों की उसूली बुनियाद पर मुखालफत की थी, इनकी हिमायत किसी सूरत नहीं की जा सकती थी। नाक़दीन सवाल करते हैं कि इस शर्मनाक हरकत के बाद नवाज शरीफ की क़यादत किस मुंह के साथ वोट को इज्जत देने और अवाम की पासदारी करने के दावे करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।